खबर यूपी के झांसी से है, जहां झांसी मेडिकल कॉलेज के निक्कू वार्ड में 15 नवंबर की रात हुए भीषण अग्निकांड में अब तक हो चुकी 17 बच्चों की मौत के बाद उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय एवं बाराबंकी से सांसद तथा उत्तर प्रदेश SC/ST के कांग्रेस के चेयरमैन तनुज पुनिया झांसी पहुंचे और मेडिकल कॉलेज के निक्कू वार्ड में निरीक्षण किया। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तथा सांसद ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जमकर हमले बोले। उन्होंने कहा कि यह घटना सरकार और स्थानीय प्रशासन की विफलता का जीता जागता प्रमाण है। दोषियों को बचाने की कोशिश हो रही है। अब तक कोई भी कार्रवाई न होना सबसे बड़ा सवाल है और जनता को इस सवाल का जवाब सरकार को देना चाहिए। अजय राय ने कहा कि मेडिकल कॉलेज के अग्नि बुझाने वाले इक्विपमेंट जो 2019 में खरीदे गए थे, उनकी एक्सपायरी 1 साल के अंदर हो गई, वह अभी तक इस्तेमाल में थे। ये अग्निकांड नहीं है, ये सरकार की एवं मेडिकल प्रशासन की घोर असफलताओं का प्रतीक है। सरकार की असफलता के कारण 17 बच्चों की जानें चली गईं। अभी तक हद तब हो गई है जब सरकार ने अब इस अग्निकांड के ना तो कोई मुकदमा दर्ज किया और ना ही किसी भी एक भी दोषी के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई, जबकि अग्निकांड में इस्तेमाल किए गए मेडिकल इक्विपमेंट के अलावा 18 बच्चों के वार्ड में 49 बच्चे भर्ती थे। यह पूरी तरह से लापरवाही एवं सरकार की लापरवाही का मामला है। उन्होंने कहा कि हद तो तब हो गई जब जांच करने आए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक अपना चूना डलवाकर स्वागत करवा रहे थे और दूसरी ओर बच्चों की जान जा रही थी। ये बेहद असंवेदनशील स्थिति है। सरकार पूरी तरह से इस कांड में लीपापोती कर रही है। सरकार को निष्पक्ष जांच कर इस पर तुरंत कार्रवाई करना चाहिए। उन्होंने मांग की कि मृतक बच्चों को कम से कम 25 लाख रुपए का मुआवजा एवं बच्चों को बचाने वाले याकूब खान, पुष्पेंद्र यादव व सिस्टर मेघा जेम्स, जिन्होंने अग्निकांड में अपनी जान दांव पर लगाई, उन्हें आर्थिक सहायता देकर ब्रेवरी अवार्ड दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह बेहद दुखद है कि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक गौरीगंज में मात्र एक छोटी सी घटना होने पर हॉस्पिटल को सीज करा देते हैं, लेकिन इतने बड़े सरकारी संस्थान में इतनी बड़ी घटना हो गई और 17 मासूम बच्चों की जानें चली गई। इसके बाद भी जांच पर जांच हो रही है, लेकिन परिणाम कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की तो कांग्रेस एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेगी। इस दौरान उत्तर प्रदेश SC/ST कांग्रेस के चेयरमैन तनुज पुनिया ने कहा कि सरकार क्यों इस संवेदनशील विषय पर जांच कर तुरंत मुआवजा वितरित नहीं कर रही है, ये भी जांच का विषय है। उन्होंने कहा कि दोषी लोगों को कड़ी सजा देनी चाहिए। मेडिकल कॉलेज में निरीक्षण के बाद प्रदेश अध्यक्ष बच्चों की जान बचाने वाली मेडिकल कॉलेज की सिस्टर मेघा जेम्स के सीपरी बाजार उनके घर पर पहुंचे। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष ने महानगर अध्यक्ष मनोज गुप्ता के निवास पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैनादित्य, पूर्व विधायक विजेंद्र व्यास, डमडम महाराज, सुधांशु त्रिपाठी, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के महासचिव राहुल रिछारिया, राहुल राय, अनुज मिश्रा, शहर अध्यक्ष मनोज गुप्ता, जिला अध्यक्ष योगेंद्र सिंह पारीछा, युवक कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक शेवारे, मनीराम कुशवाहा, अरविंद बबलू, डॉक्टर विजय भारद्वाज, राजेंद्र सिंह यादव, मुकेश अग्रवाल, श्रीमती नीता अग्रवाल, सरला भदौरिया, ललितपुर जिला अध्यक्ष राकेश राजा के युवराज सिंह यादव, राजकुमार सेन, प्रिंस कटियार, पंकज मिश्रा नोटा, राजकुमार सेन, SC/ST के जिला अध्यक्ष शैलेंद्र वर्मा, वीरेंद्र सिंह कुशवाहा, अशोक कंसौरिया, अखलाक मकरानी, हरवंश लाल, श्रीमती पार्वती चौधरी, श्रीमती मुन्नी देवी अहिरवार, अखिलेश गुरुदेव, अमीर चंदार, दिनेश वर्मा, हाफिज शहनवाज, प्रवेश सचान, नफीज मकरानी, जुगल किशोर वर्मा, जगमोहन मिश्रा, अनिल रिछारिया, हरिओम ब्रजवासी, स्टेला मसीह, महेश चंद्र वर्मा, हरिशंकर बाल्मीक, प्रद्युम्न ठाकुर, कार्तिक पटेरिया, शाहरुख खान, शरद चतुर्वेदी, संजू, सूरज प्रकाश राय, काजू महाराज, अशोक कौशल, उमाशंकर वर्मा, अनुज चौरसिया, रवि दुबे, पंकज भदौरिया, राघवेंद्र पटेल, वीरेंद्र झा, बंटी, महेश धानुक सहित सैकड़ों कांग्रेसी मौजूद रहे। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। आज हम लोग ये झांसी के मेडिकल कॉलेज में आए हैं, जहां पर ये आगजनी की घटना घटी, जहां 15 तारीख को ये बच्चे आज इस SNCU जो ये नवजात शिशु निक्कू जो आज इसमें घटना घटी है, मेरी जानकारी में यहाँ पर जो व्यवस्था थी सरकारी वो 18 बच्चों के लिए केवल थी और इसमें 54 बच्चे एडमिट थे। बाद में यहाँ के प्रशासन ने 49 बच्चों को की बात डिक्लेयर की है।
जब 18 बच्चों की जगह है तो वहां 49 बच्चे कैसे एडमिट हो गए? शॉर्ट सर्किट का मूल कारण ये हो सकता है कि एक प्लग में दो वेंटिलेटर मशीनें लगाई गई थी या एक्स्ट्रा मशीनों को जोड़ा गया, जिससे कि वो पूरी तरीके से स्विच पे ओवरलोडिंग हुई और स्विच वो प्लग जल गया। क्योंकि जब एक प्लग में आप दो मशीनों को जोड़ोगे, तीन जोड़ोगे, तो निश्चित है कि वह शॉर्ट सर्किट होगी। 18 की व्यवस्था है, आप 54 के और 49 बच्चों को अपने यहाँ पे एडमिट किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से ये यहाँ सरकार फेल है, मेडिकल कॉलेज के अंदर अव्यवस्था है। और जो हमारा साथी याकूब मंसूरी जो यहाँ बगल में खड़ा है, जिसने अपने 2 बच्चियों को खो दिया, पर यहाँ पे बच्चों को अंदर इसने बचाया। और एक जो आपका यहाँ का कर्मचारी पुष्पेंद्र यादव और एक सिस्टर हैं जेम्स, जिन्होंने बचाया। मैं समझता हूँ कि वो एक फरिश्ते के रूप में यहाँ काम किए। मैं निश्चित तौर से बधाई देना चाहता हूँ, सरकार से एक मांग करना चाहता हूँ कि इनको जो बच्चे जो मरे हैं, जो घायल हैं, उनका समुचित इलाज कराया जाए। उनकी आर्थिक सहायता कम से कम उनके परिवार को 25-25 लाख रुपए, और जिन्होंने इन बच्चों को बचाने का काम किया है उनको एक ब्रेवरी अवार्ड, और इनको कम से कम 50-50 लाख रुपए इनको मिलने चाहिए, जिन्होंने अपने बच्चे को भी खोया, अपने बच्चों की परवाह न करते हुए आज पूरी तरीके से बाकी बच्चों को वहां पर सबको बचाया, और कहीं पर भी उन्होंने भेदभाव नहीं किया। मैं समझता हूं कि ये निश्चित तौर से मैं इनको बधाई देता हूं कि और पूरे देश की जनता, पूरे प्रदेश की जनता शुक्रगुजार है। अध्यक्ष जी, लगातार जांच पे जांच चल रही है, लेकिन कोई रिजल्ट की भी जिम्मेदारी अभी तक नहीं। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, मैंने अभी हमें पता चला कि अभी तक FIR नहीं हुई है। FIR तत्काल होनी चाहिए, क्योंकि जब FIR आप अज्ञात पे करिए, जिसपे भी करना, जो लोग ड्यूटी पे उसमें लगे हों, जो इंचार्ज हो उस समय के, उस समय के इंचार्ज यहाँ बैठे होंगे, उनके ऊपर FIR होनी चाहिए। मेडिकल कॉलेज के जो यहाँ के प्राचार्य हैं, और कई साल से मेरी जानकारी में ये लोग कई साल से यहाँ पर टेम्परेरी के रूप में काम कर रहे हैं। परमानेंट जो सरकार परमानेंट प्राचार्य नहीं नियुक्त कर पा रही है, परमानेंट कोई डॉक्टर नहीं बना पा रही है, तो सरकार पूरी तरीके से मेडिकल से लेकर सारी चीजों में फेल है। जिम्मेदारी तय नहीं हो पा रही, तो क्या लीपापोती की जा रही है? बिल्कुल लीपापोती हो रही है। 15 तारीख की घटना है। आज मैं जहां तक, आज क्या तारीख हो गई? आज आपके 24 तारीख हो गई। आज 10 दिन होने जा रहा है, 9 दिन। आज 9 दिन में अभी तक FIR नहीं हुई। छोटी सी घटना मैं आपको बता दूं, छोटी सी एक घटना घटी थी गौरीगंज में, अमेठी में। उस पूरे अस्पताल को सील कर दिया था सरकार ने। यही ब्रजेश पाठक थे, इन्होंने पूरी तरीके से गौरीगंज हॉस्पिटल को सील कर दिया था, जिसको माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से हम लोगों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने उसको फिर रिलीज कराया था। छोटी सी घटना पे आज इतनी बड़ी घटना घट गई, अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। केवल और केवल सील करके यार घूम रहे हैं लोग। मैं समझता हूँ कि तत्काल उनके ऊपर बड़े जितने भी इस तरह के लोग, उन पर FIR करके उन पर कार्रवाई करनी चाहिए, उनको जेल भेजना। अगर नहीं होता है तो कांग्रेस इस पे क्या कहा? निश्चित तौर से आज मैं प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, हमारे सांसद तनुज पुनिया जी, हमारे यहाँ के पूर्व मंत्री जी, हम सब लोग यहाँ, रिचारिया जी और हमारे सभी लोग यहाँ आए हैं, हमारे साथी, हम सब लोग, दीपक जी, सब लोग ये तय किए हैं, अगर ये नहीं होगा तो कांग्रेस सड़क पर उतर के आंदोलन करेगी, और निश्चित तौर से हम बच्चों को न्याय दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। भरपूर संसाधन है मेडिकल कॉलेज में, इसके बाद जो बच्चे रेस्क्यू किए गए उनका इलाज प्राइवेट नर्सिंग होम में कराया जा रहा है, तो क्या उन्हें प्रमोट किया जा रहा है? देखिए, ये पूरी तरीके से, जहाँ तक मेरी जानकारी है, यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल भी चला रहे हैं लोग, यहाँ पर नौकरी भी कर रहे हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल भी चला रहे हैं मेरी जानकारी में। तो निश्चित तौर से वो प्रमोट किया जा रहा है। अपने अस्पताल को आज केवल और केवल अपना पैसा कमाने का संसाधन, अपनी चीजों को बढ़ाया जा रहा है, प्राइवेट हॉस्पिटल को बढ़ाया जा रहा है। अभी मैंने सीज फायर वो देखा है, वो अभी सिलेंडर देखा है, वो 2019 का रखा हुआ है। अब 1 साल या मैक्सिमम 2 साल तक उसकी गारंटी होती है। आज 24 चल रहा है। ये पूरी तरीके से फेल कर गए, फ्लॉप कर गए। इस तरीके की मेडिकल कॉलेज के अंदर व्यवस्था सोचिए, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को NOC देने के लिए कितना परेशानी उठानी पड़ती है। आज ये सरकारी हॉस्पिटल के अंदर आज इस तरीके की व्यवस्था की गई है। मुझे लगता है कि तत्काल जो भी इसमें लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है, कार्रवाई करनी चाहिए। इसको रोक नहीं पा रहे हैं, कानून व्यवस्था में फेल है, मेडिकल में फेल है, एजुकेशन में फेल है, जंगल राज चल रहा है प्रदेश में। महाराष्ट्र का जो रिजल्ट आया उस पर क्या कहेंगे? निश्चित तौर से उसकी समीक्षा हम कर रहे हैं। समीक्षा के साथ साथ उसमें हम आगे सीख लेंगे, कहाँ कमियां रह गई, क्या है, उसको फिर आगे। लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस ने किया है, और निश्चित देखिए, आज हम यहाँ दुख में आए हैं, दुख की घड़ी में आए हैं। मैं इतना ही कहूंगा कि जो भी चीजें हैं पॉलिटिकली आगे लीजिएगा, और
उस पर सारी चीजें आपको बताएंगे। घटनास्थल वाले दिन प्रदेश वो आए थे मुख्यमंत्री जी, वहाँ चूना डाला गया, इसमें आप क्या कहेंगे? नहीं देखिए, ये वही तो सरकार केवल और केवल अपने स्वागत में और अपने अपने अवभगत में सरकार लगी है। वो माला पहन रहे हैं, चूना डाल रहे हैं और जब बच्चे मर रहे हैं, जिसके 2-2 बच्चे मर गए, उसने अपने पूरे जान पे खेल के सबको बचाया, उसका सम्मान नहीं करेंगे, पुष्पेंद्र यादव का सम्मान नहीं करेंगे, सिस्टर जेम्स का सम्मान नहीं करेंगे, स्वागत कराएंगे, निश्चित तौर से इसकी हम निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं।